प्रिय छात्रों, आज मैं आपको घनानंद, जो प्रेम की पीर के कवि के रूप में माने जाते हैं, उनके बारे में आपको जानकारी प्रदान करना चाहूँगा। प्रेम की पीड़ा का कवि, अगर रीतिकाल में कोई कवि है तो वो घनानंद ही हैं। घनानंद का काव्य ऐसा काव्य है कि इसमें अश्रुधारा, जो सच्चा प्रेमी होता है, जो सच्चा मन लगा करके प्रेम करता है, तो उसमें अश्रुधारा सी प्रस्फुटित होने लगती है। तो वैसे रीतिकाल में, यानी रीतिबद्ध और रीति सिद्ध कवियों ने प्रेम की मार्मिक व्यंजना का वर्णन किया है, लेकिन उन दोनों में वासना का आधिक्य था। वासना को आधार मान करके इन दोनों ने अपने काव्य का सृजन किया था, लेकिन रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत घनानंद जी ने उस वासना को अलग ही रखा। यानी उनका जो प्रेम था, जो सुजान से उनका प्रेम था, जब सुजान ने उनका साथ नहीं दिया तो उनका प्रेम यानी एक विशिष्ट प्रेम हो गया, और उनकी जो प्रेम की वेदना थी वो एक हृदय से प्रस्फुटित होती है। लेकिन रीतिकाल में जो कवि रीति मुक्त या स्वच्छंद धारा के थे, उन्होंने प्रेम के आंतरिक सौंदर्य को महत्व दिया। बुद्धि नेत्रों की अपेक्षा हृदय नेत्रों से प्रेमानुभूति का सूक्ष्मता अति सूक्ष्म चित्रण किया। उन स्वच्छंद मार्गी कवियों में कविवर घनानंद जी अग्रणी थे। वे व्यवहार से प्रेमी एक भावुक थे। उन्होंने अपनी प्रेयसी सुजान से सच्चा प्रेम किया था। सुजान के द्वारा साथ न देने पर भी वे उसे नहीं भुला सके थे। इसलिए उनका प्रारंभिक लौकिक प्रेम धीरे धीरे अलौकिक प्रेम में परिणित हो गया था। इस कारण उनके काव्य में प्रेम की पीर का अनुभूतिमय चित्रण है, जिसमें हृदय की अंतर्दशाओं तथा स्थितियों का मार्मिक चित्रण देखने को मिलता है। घनानंद के काव्य का अध्ययन करने के बाद में उनके काव्य में जो प्रेम की पीड़ा है, उस प्रेम की पीड़ा को या उस प्रेम को हम कुछ निम्नलिखित भाग में बांट सकते हैं। तो उनके काव्य का प्रेम के संबंध में पहला मेरी दृष्टि में जो विचार है वो यह है कि प्रेम की सात्विकता, यानी घनानंद जी के काव्य में प्रेम की सात्विकता का चित्रण देखने को मिलता है। मैंने अभी पहले बताया था कि घनानंद जी का जो प्रेम था वो वासनामय प्रेम न होकर के सात्विक, सरल और सहज है। उसमें स्थूल मानसिकता एवं कोरी कल्पना नहीं है। उन्हें अपने दरबारी जीवन में सुजान नामक नर्तकी से प्रेम हो गया था, परंतु सुजान द्वारा अंत में साथ न देने पर बादशाह मोहम्मद रंगीले के कोप से उन्हें एकांकी निष्कासन का दुख भोगना पड़ा था। जीवन के प्रारंभ में उनका प्रेम सुजान की आसक्ति में लौकिक था, परंतु उससे दूर होने पर उसमें सात्विकता आने लगी और उनकी प्रेम पीड़ा विशुद्ध अलौकिक रूप में प्रतिष्ठित होने लगी थी। तब उनकी सुजान ईश्वरीय अंश के रूप में हृदय को विरह पीड़ित करने लगी और वे उसके आगमन एवं मिलन की प्रतीक्षा करते रहे। जैसे दीठी को और कहूँ नहीं ठोर, फिरी दृग रावरे रूप की दोही, एक विश्वास को टेक गहे लगी, आस रहे बसी प्राण बटोही। यानी इसका शाब्दिक अर्थ यह है कि दीठी को यानी दृष्टि को और कोई दूसरा स्थान नहीं है। यानी घनानंद की एक जो दृष्टि थी, एक जो उसका जो प्रेम था, वो सुजान से ही है। फिरी दृग रावरे रूप की दोही,
यानी ये मेरी जो आँखें हैं वो आपके रूप की ही तरफ देखती हैं, आपके रूप की प्यासी हैं। एक विश्वास को टेकी गहें लगी, आस रहे बसी प्राण बटोही। मेरे प्राणों में एक ही विश्वास है, एक ही आस्था है कि वो सुजान का प्रेम मेरे से नसीब हो। अर्थात सुजान को मैं बहुत ही यानी हृदय से चाहता हूँ। तो इस प्रकार से उनका ये सात्विक प्रेम था। और घनानंद जी के काव्य का अगर हम दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो दूसरा पॉइंट यह देखने मिलता है कि लौकिक से अलौकिक प्रेम हो गया था। यानी घनानंद जी का जो प्रेम सुजान से था, वो सुजान जहाँ तक यानी उसके साथ रही और उसके साथ मिलती रही, तब तक तो घनानंद जी का प्रेम एक लौकिक था। लेकिन इसके बाद में घनानंद जी का प्रेम लौकिक होने के बाद में अलौकिक हो गया था। क्योंकि अलौकिक प्रेम यानी सुजान को वे एक सामान्य औरत न मान करके सुजान को एक भगवान के रूप में मानने लगे थे। और उनके हृदय में, उसके दिल में सुजान हमेशा यानी रहती थी और वो उससे सच्चे अर्थों में प्रेम करने लगे थे। यानी सुजान का जो हाड़ मांस का शरीर था वो अलौकिक प्रेम में हाड़ मांस का शरीर न हो करके एक यानी ईश्वरीय रूप में व्याप्त हो गया था। तो इस प्रकार से उनका जो प्रेम है वो लौकिक होते हुए भी अलौकिक प्रेम के रूप में परिवर्तित हो गया था। जैसे प्रारंभ में यानी सुजान जो नर्तकी के रूप में प्रसिद्ध, उनकी प्रेयसी सुजान लौकिक प्रेम की प्रतिमूर्ति थी, परंतु बाद में वहीं दिव्य बन गई। और घनानंद ने अपने आराध्य के रूप में उसी के अतीन्द्रिय सौंदर्य का चित्रण किया। उसके लिए उन्होंने अपने काव्य में प्रायः अधिकतम पदों में सुजान या जान और आनंद घन शब्दों का प्रयोग किया, जो उनकी प्रेम पीर की आनंदमयता एवं सर्वज्ञता को सूचित करते हैं। इस तरह घनानंद का प्रेम दिव्य भावना पर आधारित है और वे उसी के लिए तड़पते रहते हैं। जैसे घन आनंद जीवन प्राण सुजान, तिहारिये बातने लीजिए जू, नित नीके रहो तुम्हें चाहूँ कहाँ, वे आशीष हमारियो लीजिए यूँ। यानी इसका शाब्दिक अर्थ यह है कि वो घनानंद वो सुजान को यानी भुलाने से भी नहीं भूलते। वो सुजान उनके हृदय में एक मूर्ति की तरह से यानी हृदय में फिट हो गई और उसको वो भुलाने से भी नहीं भूल सकते। तो उनके प्रेम की ये दूसरी विशेषता है। और उनके घनानंद के काव्य को प्रेम की अगर और विशेषताएं देखी जाएं तो इसमें हम कह सकते हैं कि प्रेम की एक निष्ठता, यानी घनानंद ने सुजान से जो प्रेम किया था वो प्रेम यानी लौकिक भी है और अलौकिक भी है। और उसी प्रेम में एक निष्ठता, यानी सुजान से जो प्रेम था वो एक निष्ठ है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। वो मरते दम तक यानी सुजान को अपनी प्रेयसी मानते हैं और अनंत में सुजान को वो एक भगवान का दर्जा भी देने लग गए थे। तो इसलिए घनानंद जी का जो प्रेम था वो एक निष्ठा यानी एक के प्रति ही उसका प्रेम था। तो उसके काव्य की ये तीसरी विशेषता भी यानी बड़ी ही महत्वपूर्ण है। और उसके काव्य में अगर हम और देखें तो हमें उसके काव्य की और भी विशेषताएं मिल जाएंगी। जैसे प्रेमानुभूति की तीव्रता, यानी ये भी उनके प्रेम की अंतर्गत ही देखने को मिलती है। जैसे घनानंद में प्रेमानुभूति की तीव्रता ये गहराई है। प्रेम की विभिन्न अवस्थाओं को उन्होंने व्यावहारिक रूप से परखा देखा है। इस कारण इनका प्रेम स्थूल मांसल न होकर हृदय के भीतरी भाग से अनुभूत है। उसमें आंतरिक गंभीर अनुभूति एवं निर्मलता व्याप्त है। उनका एकनिष्ठ प्रेम अन्य रीतिकालीन कवियों की तरह बहिर्मुखी नहीं है। उनमें सूक्ष्मता अति सूक्ष्म भावों की मार्मिक व्यंजना है। उन्होंने विभिन्न स्थलों पर अपनी तीव्र प्रेमानुभूति का चित्रण किया है। तो इस प्रकार से उन्होंने यानी प्रेमानुभूति की तीव्रता
का अपने काव्य में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है और उनके प्रेम से संबंधित एक अगर विशेषताओं को और देखें तो यह भी उभर करके आती है कि उसके प्रेम में एकांगीपन है। यानी घनानंद जी का सुजान के प्रति जो प्रेम है वो एकांगीपन है। तो एकांगीपन यानी अकेला, उससे ही प्रेम है। घनानंद का प्रेम लौकिक से अलौकिक होने के कारण एकांगी भी है। वह अपनी प्रिया से अतिशय प्रेम करता है, परंतु उसकी प्रिया इतनी निष्ठुर है कि उसकी तरफ देखती भी नहीं है। वह प्रेम करना तो दूर रहा, उनके दर्शन भी नहीं देती है, उन्हें दर्शन भी नहीं देती। प्रेमी का अनासक्त, निर्विकार एवं निष्ठुर बनी रहती है, जबकि प्रेमी एक निष्ठ, सरल और आसक्त बना रहता है। इस कारण घनानंद की व्यथा और भी बढ़ जाती है। वे कहते हैं, भये अति निष्ठुर मिटाई पहचानी डारी, यही दुख हमें जख लागी हाय हाय है। तुम तो निपट निर्दयी गई भूली सुधी, हमें सूल सेलनी सो क्यों न भुलाए हैं। तो इस प्रकार से यानी घनानंद जी का जो प्रेम है वो एकांगीपन है, यानी अकेले का उसका प्रेम है। और इस प्रकार हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि घनानंद जी का जो प्रेम है वो प्रेम एक प्रेम के पीर के रूप में उभर कर के सामने आता है। और उसी कारण घनानंद जी के काव्य को प्रेम की पीड़ा का काव्य भी कहा जाता है। उन्होंने अपनी प्रेम पीर का आत्मिक अनुभूतिमय एवं मार्मिक व्यंजन के साथ प्रस्तुत कर अपने काव्य में विरह व्यथा का सशक्त प्रतिपादन किया है। प्रारंभ में उनकी प्रेम व्यंजना लौकिक थी। एक नर्तकी सुजान से उनका लौकिक प्रेम था, परंतु बाद में उनका प्रेम अलौकिक बनता गया और अनंतः उसमें आंतरिक साधनों का निखार आ गया। इनके काव्य में स्थूल वासना और उक्ति वैचित्र्य का पांडित्य न होकर अंतः स्थल की निर्मल भावधारा है। इस कारण प्रेम की पीड़ा के चित्रण में रीतिकाल कवियों में जो बेजोड़ दिखाई देते हैं, घनानंद के काव्य में पूर्वानुराग एवं विरह व्याकुलता की जो रसधारा प्रवाहित हुई है, उससे वे पाठकों के लिए सचमुच ही घनानंद हैं। उसमें सहृदय काव्य रसिकों को अत्यधिक आनंद की प्राप्ति होती है। काव्यानंद का ऐसा आस्वाद अन्यत्र दुर्लभ है। इस दृष्टि से वे पूरे हिंदी साहित्य में उनका अलग ही स्थान है। तो इस प्रकार इन बिंदुओं के आधार पर हम इस बात को यूँ भी कह सकते हैं कि घनानंद प्रेम की पीड़ा के रूप में जाने जाते हैं और उनका काव्य प्रेम की पीड़ा का वास्तविक उदाहरण है। और प्रेम तो वो ही व्यक्ति जान सकता है जिसने सच्चा प्रेम किया हो। तो घनानंद का सुजान के प्रति जो प्रेम है वो प्रेम लौकिक होते हुए भी अलौकिक हो गया। और प्रेम के अनेक संदर्भ जैसे एकांकीपन है, प्रेम में तीव्रता है, पूर्वानुराग में प्रेम है। तो इस प्रकार से ये सभी बातें घनानंद जी के काव्य में ही देखने को मिलती हैं। इसलिए रसिकों के लिए घनानंद जी का काव्य बड़ा ही महत्वपूर्ण है और बेजोड़ है। तो आज घनानंद जी के बारे में मैं आपको इतनी ही जानकारी प्रदान करना चाहूँगा। और इससे पहले भी मैंने आपको घनानंद जी के बारे में यानी कल उसका परिचय और उसकी रचनाओं के बारे में जानकारी दी थी। तो ये दोनों ही व्याख्यान बड़े ही अच्छे हैं, मार्मिक हैं और परीक्षा की दृष्टि से भी बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं। तो इन्हीं के साथ मैं आज के इस व्याख्यान को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।